लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ। बुरी लग रही है अस्तगफिरुल्लाह। और मुझे ना बड़ा अजीब सा मैं डिस्क्लोज करने वाली हूँ कि मैंने मास्क क्यों पहना हुआ था। काफी लोगों ने ये भी बोला वो लड़की जाते इसका इस तरह से दांत रहेगा तो इसके रिश्ते कैसे आएंगे, लड़के कैसे पसंद करें। जैसे ही मैंने वो हाथ हटाया मैं आगे गई, आगे से जैसे मैं पीछे आई मेरी बहन वापसी आ गई है। माँ मेरी बहन रेडी है लग गया। काफी लोगों को तजस्सुस होने लगा कि मास्क क्यों पहन रही हूँ। मतलब वो उसके अंदर कुछ था ही नहीं, डेड था वो दांत। ये सब जमा हो गए हैं और अब फाइनली अब मैं लोग हम लोग दादी खा रहे। गाइस आज मैं आप लोग से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों का होता था हमेशा से ही कि ये जो तुम्हारे सामने का दांत टूटा है इसके पीछे की बैक स्टोरी आखिर है क्या, आखिर क्या हुआ था जो तुम्हारा ये दांत टूटा। तो फाइनली आज ये मैं बात रिवील करूँगी, पूरी स्टोरी भी बताऊंगी और अब इसका क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या होने वाला है, तो वो सभी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मैं दांत क्यों सही करवा रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को ये था कि ये यूँ ही अच्छा लगता है और मुझे पर्सनली भी मुझे कोई मसला नहीं था अपने दांत से। मैं बहुत प्यारी लगती थी अपने आप को जैसी हूँ वैसी, और बाकी दुनिया वालों की मुझे कभी भी परवाह नहीं रही जब से मेरा दांत टूटा है जो भी हुआ। बट द मेन प्रॉब्लम वॉज कि जो मेरा दांत टूटा हुआ है ना, अगर वो सामने से सिर्फ क्रैक हुआ होता आपका पूरा दांत है तो उसमें सिर्फ क्रैक हुआ होता तो मैं कभी भी सही नहीं करवाती, कभी भी नहीं। लेकिन सीन ये हुआ था जब मैं थी 8 साल की, ठीक है 7 या 8 साल की होंगी मैं, इसी एज के दरमियान थी। और ये हुआ था कि बहुत ही शुरू में मेरा दांत टूट गया था। बचपन से ही इस तरह था दांत, तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि यार मेरा दांत टूटा हुआ है, ऐसा वैसा कभी भी नहीं, डी सेपरेट कभी फील नहीं हुआ। तो एक पीसफुल सा दिन था, स्कूल से मैं आई थी, ठीक है ना, और जो स्विंग वाला झूला होता है वो झूलने का मुझे बहुत ही शौक था। तो मेरी दादी मैं कहती हूँ जितनी भी दादी है दुनिया में सबसे अलग थी, और वो कहती थी कि देखना मेरी जैसी दादी कहीं नहीं मिलेगी। तब छोटी थी, इतना रियलाइज नहीं होती थी बात, लेकिन अब मैं कहती हूँ वाकई में जो मेरी दादी थी ना, सिर्फ वो ही मेरी सगी दादी थी और सबसे बेस्टेस्ट दादी थी। उसके बाद बहुत सारी दादियाँ मिली, हम आपकी दादी पर कोई दादी नहीं होता। जो अपनी दादी होती है वही मेरी दादी। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और उनकी मग़फ़िरत करे, मेरे दादा की भी और मेरी दादी की भी, आमीन। तो ये सीन है कि हमारे घर के जो गेट थे उनका ये सीन था कि जैसे गेट पे डिज़ाइन बने वो होते हैं ना, उनमें से जगह भी खुली हुई थी काफ़ी ज़्यादा। गेट के अंदर जो होल थे उनमें से दादी ने रस्सी डाल के काफ़ी मजबूत ना झूला बनाया, ठीक है ना, मेरे लिए स्पेशली क्योंकि मुझे बहुत शौक था कि घर में भी मैं झूलती रहूँ। और मैं और नबिया थे, मतलब हम लोग छोटे छोटे थे, तो जब मैं 7-8 साल की थी तब मैं छोटी होंगी ऑब्वियसली। लॉन्ग डिस्टेंस पे था झूला, तो अच्छी खासी मोटी रस्सी से बांधा हुआ था दादी ने, तो ये था गिरने का भी डर नहीं था। एक दिन मुझे अचानक से कीड़ा काटा, ठीक है ना, जो बच्चों को अक्सर बचपन में काटता है कि हम कुछ अनोखी हरकत करें। बात तो सही है। मैं स्कूल से आई हुई थी, उसके बाद मैं सो के उठी थी। हम लोग सब जा रहे थे नानी के यहाँ, सब लोग, हमने नानी भी थी घर में और अम्मी भी थी, नानी भी थी और दादी भी थी। इत्तेफाक से हम सब तैयार हो रहे नानी के जाने के लिए। मैं रेडी हो गई थी, मैंने कहा मैं तो जल्दी रेडी हो गई, मुझे आज तक वो सीन इतना क्लियरली याद है कसम से। अब मैं जाके बैठी झूले पे, अब मैं आराम से झूले जा रही, झूले पे ना अकेले झूलते झूलते मुझे अचानक से ख्याल आया, ठीक है ना, एक इंट्रोसिव थॉट्स होते हैं ना, उससे मैंने कहा इसे वर्कआउट करते हैं। मैं झूले के ऊपर उल्टी लेटी, ठीक है ना, मैंने कहा उल्टे लेट के देखती हूँ कि ऐसे जहाज वाली फीलिंग आएगी जैसे मैं उड़ रही हूँ। मैं जैसी बैठी ना, अकल तो थी नहीं कसम से, अगर अकल होती तो कभी ऐसी हरकत करती नहीं, और करती तो सही से करती। अब मैं उल्टी जब लेट गई झूले पे यूं करके ना, अब मैं आगे गई। अब मुझे ये नहीं था कि अगर आगे जा रही हूँ तो एटलीस्ट अपने दांत तो बंद रखूँ, मैं अपना मुंह बंद रखूँ, क्योंकि वो झूला ना जमीन से थोड़े से डिस्टेंस पर था कि अगर हम यूँ लेटेंगे तो वो आगे जाएंगे तो नीचे दांत लगेंगे जमीन पे। मुझे हाथों से अपने यूँ पीछे कि जैसे ही मैंने वो हाथ हटाया मैं आगे गई, आगे से जैसे मैं पीछे आई तो मेरे आगे के जो दोनों दांत है पूरा रास्ते वो घिसते इस तरह आए। वो दांत मुंह से खुला था, जब खेलते टाइम क्या खुशी होती है, हाँ मुंह खुला हुआ होता है, हंस रहे होते हैं। ये जो दोनों दांत थे ये पूरे के पूरे हिल चुके थे, इनमें से शदीद खून आ रहा था और दांत की खिड़चियाँ बाकायदा वो सारी वहाँ फर्श पे पड़ी हुई थी, क्योंकि पूरा दांत घिस गया था एक तरीके से ना। मार्बल के टाइल थे हमारे, काफ़ी महंगे वाले लगवाए थे ये घर थे, वो दूसरा हमारा अपना घर था। तो वही मतलब ना, जितना महंगी चीज़ ना होता था उससे डबल महंगा नुकसान मेरा ये हो गया था।
तो ये था। अब वो जब मेरे दांत इस तरह घिस गया, मैं रोए जा रही, दादी नानी तो फुल मेरी परेशान। और फिर दादी ने जैसे देखे ना इस तरह मेरे दांत मतलब निकलने वाले थे, और ये मेरे दूध के बाद वाले दांत थे, पक्के दांत थे, और मेरे उनके साथ इतना बड़ा कीड़ा कर दिया था। तो फिर वो दांत उन्होंने यूं करके चिपकाए ऊपर की तरफ ना कि ये निकले ना। मेरी आने को इतना गुस्सा आया, और उन्होंने कहा ये इस झूले की वजह से, उन्होंने छुरी मार के और रस्सी काट के झूला भी तोड़ दिया। अम्मी को भी इतना गुस्सा आ रहा, दादी नानी मेरी फुल परेशान। मेरी दादी नानी माशाल्लाह से शुरू से ही ना मतलब मुझे बेस्ट प्लेस मिले मेरे ग्रैंड पेरेंट्स में, कहती हूँ। तपती दोपहर थी ही ना, उसमें वो लोग मुझे लेके भागे, और जिस तरफ हम रहते थे वो जैसी जंगल जैसी साइड थी, वहाँ पे हमने अपना महल जैसा घर बनाया था। कभी मैंने आप लोग दिखाया भी है शायद। तब अब दादी नानी मेरी लेके निकली कि आप हम इसे लेके कहा जाए, और अब्बू मेरे होते थे ऑफिस में, ठीक है, वो रात को आदत। अब मेरी इतनी बड़ी घोड़ी को उन्होंने दादी ने गोद में उठाया, पूरा रुमाल लगाया, वो पूरा एक रुमाल मेरी आंखों के सामने सामने खून हो गई, क्योंकि तो ब्लीडिंग इस तरह इतनी तेज हो रही थी कि बस मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। वो लेके भाग रही, जैसे हम अपनी गली से निकले एक वैन मिली, उसमें उन्होंने मुझे बिठाया, फिर वो मुझे लेके गई डॉक्टर के पास, कहाँ पता नहीं। वहाँ जब गए उन्होंने यूँ करके रखा और फिर बोला कि इन्हें कुछ दवाइयाँ वगैरह दी, अब्बू को भी बुलाया, अब्बू भी वहाँ आए। फिर ये बोला कि जब ये 12 साल की होगी तब इसका दांतों का प्रॉपर हम लोग प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि क्लिप लगेगा या कैप लगेगा या जो भी होगा, इसका रूट कैनाल होगी, जो भी होगा वो सब इसकी उस एज के बाद होगा ना, ठीक है। फिर फिटकरी के पानी से भी अम्मी ने बहुत कुल्लियाँ करवाई थी मुझे। फिटकरी के पानी से होता है दांत मजबूत हो जाते, तो वो दांत मेरा माशाल्लाह से इतना ऐसे स्ट्रॉन्ग हो गया ना, मतलब जो घर के टोटके थे ना वो चलते रहे। उसके बाद फिर खैर मैंने कभी चेकअप नहीं करवाया, 12 साल की भी हो गई, तभी दांत सही हो गया था। तो सबने कहा ये नॉर्मल है, और जो दांत भी क्रैक हुआ हुआ किसी को बॉदर नहीं करता था, मुझे भी नहीं करता था। हाँ, मुझे इनफैक्ट मुझे क्लास में लड़कियां बहुत कहती थी कि ना दतोड़ी दतोड़ी, मुझे तो समझ नहीं आता था। तो मैं कहती थी कि यार कि शायद मजाक कर रही है, ऐसे होती है ना लड़कियों के मजाक के तौर पे आपको टॉन्टिंग करनी होती है, आपको पता नहीं चलेगी। तो हाँ, वो कहती दतोड़ी। एक दिन मेरी अम्मी को बताया, नहीं इस तरह ना मुझे दतोड़ी कहती है। हाँ, हम लोग इतना मजाक करते हैं। मैंने कहा तुम्हें पता भी है दतोड़ी का मतलब? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा कि तुम्हारा दांत टूटा हुआ, इस पर तुम्हें वो लोग टॉन्ट करती हैं। अच्छा अम्मी अब पता चल, क्योंकि मैं फट्टे मसाले से इन सब चीज़ें दूर ही रहती थी। लेकिन जब मुझे ये बात पता चली, उस दिन की बात मैंने माना था। तो ये है कि जितने भी लोग, फिर कई नहीं काफ़ी सारे लोगों ने हेट दी, तो मैंने उन्हें इग्नोर करा। कभी मुझे याद भी नहीं है मुझे किस ने हेट दी, बट सबसे ज़्यादा मुझे प्यार ही मिला कि काफ़ी लोगों ने बोला इसका ये दांत अच्छा लग रहा है, ये यूनिकनेस है तुम्हारी। और बहुत लोगों ने कहा कि नहीं करवाना सही है, ऐसी अच्छा लग रहा है, इसी तरह प्यारी लगती है। मेरे अब्बू का भी कहना था, अम्मी का भी, और मेरे खुद का भी कहना था। काफ़ी लोगों ने ये भी बोला वो लड़की जाते है, इसका इस तरह से दांत रहेगा तो उसके रिश्ते कैसे आएंगे, लड़के कैसे पसंद करें। फिर उस दिन के बाद से मेरी ये जिद थी कि अब अगर मैं शादी करूँगी तो इसी दांत के साथ करूँगी। अगर मुझे चेंज करके मुझसे कोई शादी करना चाहता है तो वो फिर मतलब वो मोहब्बत ही नहीं है ना, जब मुझे चेंज करने के बाद कोई मुझसे करेगा। तो मैंने कहा नहीं, अब जो मुझे एक्सेप्ट करेगा वो इसी तरह करेगा, मैं किसी के लिए अपने आप को चेंज नहीं करूँगी। ये ज़िंदगी के स्टार्ट से ही मेरा रूल था, मेरी लाइफ का रूल था कि जो मुझे एक्सेप्ट करेगा ऐसे करेगा। तो ये है, फिर मैं इसी तरह रहने लगी। मैंने कहा मुझे सही करवाना ही नहीं है दांत ना। हाँ, ये था कि अब जब बाद में अभी मैंने रिसेंटली चेकअप करवाया, क्योंकि अम्मी ने भी अपना विजडम टूथ निकलवाना था, पिछले साल भी एक चेकअप करवाया था अपने दांत का। तो उन्होंने यही कहा था डेंटिस्ट ने कि ये जो आपका दांत है ना, इसकी नस डैमेज हो गई है, ठीक है। अगर आप इसे रखेंगी दांतों का एरिया इन्फेक्शन फैलता जाएगा और फैलता जाएगा, जिसकी वजह से आगे पीछे के दांत भी डैमेज होने लगेंगे। तो ये जो आपका दांत है इसकी आप रूट कैनाल करवा लें या इस पर कैप लगवा लें, मतलब इसे कट ऑफ कर दें दांतों का जो एरिया ना वहाँ से प्रॉपरली। अक्सर काला भी रहता था। अक्सर काफ़ी लोगों ने ब्लॉग्स देखे हैं, और ब्लॉग के स्टार्ट से हमेशा से मैंने कभी छुपाया नहीं दांत को, ना करा, क्योंकि मैं अपने आप से हैप्पी थी और सेटिस्फाइड थी। लेकिन जब मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि इसके अंदर इन्फेक्शन है, और दांत के ऊपर मेरे क्रैक भी था, मैं आपको कुछ वीडियो से पिक्चर्स यहाँ चलाऊंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर हम क्लियरली देखें तो मेरे दांत के ऊपर ना क्रैक भी था, वो क्रैक साफ नज़र आ रहा था। और साथ ही साथ अभी 1.5 साल से या 2 साल से वो दांत बहुत ज़्यादा ही काला रहने लग गया था, वरना वो पहले इतना नहीं पता चलता था उसकी, क्योंकि उसके अंदर की नसें डैमेज हो गई थी, और डैमेज होने की वजह से मतलब वो उसके अंदर कुछ था ही नहीं, डेड था वो दांत, प्रॉपरली डेड हो गया था। दांत के ऊपर वाली साइड पे मेरे आता था दाना, खुद ही वो दाना बनता था और वो खुद ही वो खत्म हो जाता। तो मैं उस चीज़ को नॉर्मल लेती थी। तो जब मुझे डॉक्टर से बताया कि इस तरह होता है, मैंने कहा जी होता है इस तरह, मैं नॉर्मल लेती हूँ। मैं टीथ ब्रश हाँ मैं करती थी रेगुलरली ना, सफाई रखती थी अपने दांत की। तो उन्होंने कहा कि ये दांत की वजह से आपके इन्फेक्शन होता है, आपको पता है, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो फिर मैंने कहा अब इसका दिल पक्का करना पड़ेगा, गुड बाय करना पड़ेगा अपने इस दांत को हमें। और ये डिसीजन लेना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहले मैंने कहा नहीं मैं नहीं करवाऊंगी, बट फिर अम्मी अम्मू ने यही समझाया कि कोई बात नहीं, तुम नेचुरली, तो वैसे बाय बर्थ तो किसी के दांत होते नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि नेचुरली तो ये मेरा दांत था नहीं ऐसा, तो अब खैर वक्त आ गया है इसे सही करवाने का। अगर ये दांत मेरा डेड नहीं होता तो मैं कभी भी नहीं सही करवाती इसे, बिकॉज आई लव इट हाउ इट इज़। फाइनली दिल पक्का करके मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मैं इसे सही करवाऊंगी, और अब इसका प्रोसेस भी मैंने स्टार्ट कर दिया। डेट्स वाई मुझे मास्क पहनना पड़ रहा है।
ज़रूरी है सही करवाना बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, सो आई हैव टू। तो ये मेरी मेन वजह है दांत को सही करवाने की। और मुझे ना थोड़ा अजीब सा भी फील हो रहा है क्योंकि एक अरसे से अपने आप को इस तरह देखने की आदत थी, और मतलब जैसी मैं हूँ मैं अपने आप को वैसी पसंद हूँ। और मेरे घर वालों ने हमेशा मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करा है, कभी उन्होंने मुझे इसमें डिग्रेड नहीं करा। खैर अब सीन ये है कि मेरा जब दांत का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, सो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में डेंटिस्ट ने सबसे पहले मेरे दांत की रूट केनाल करी, अंदर से उन्होंने ड्रिल करा दांत को, इसकी सफाई करी और फिर उसे छोड़ दिया उसमें ना कोई दवाई वगैरह लगा के, क्योंकि इन्फेक्शन हो गई थी बहुत ज़्यादा है, तो इसे हम डायरेक्ट रूट केनाल नहीं कर सकते, 2 सिटिंग होगी। तो फर्स्ट सिटिंग में उन्होंने उसकी सफाई करी दांत की और उसे छोड़ दिया उसमें ना दवाई लगा के। फिर सेकंड सिटिंग के लिए उन्होंने अगले अपॉइंटमेंट बुलाया। तो अभी जो मेरा होल प्रोसेस हुआ है इसमें मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। मैं जितना डरती हूँ ना पेनफुल चीज़ों से उतना ज़्यादा शुक्र है मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। तो फर्स्ट रूट केनाल की जो सिटिंग थी उसमें उन्होंने क्लीनिंग करी मेरी और उसे छोड़ दिया था, अंदर से ना ड्रिल कर दिया था, तो ऊपर से दांत सही था, ठीक है। पर मुझे नहीं पता था कि सेकंड सिटिंग में क्या होने वाला है मेरे साथ। और जो हुआ उसके बाद ये हुआ कि फिर मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं थी किसी को, अपना हाफ फेस दिखाने के लायक बिल्कुल भी नहीं थी। फिर ये था मेरे लिए मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी था। सेकंड सिटिंग में उन्होंने मेरे दांत को प्रॉपरली ड्रिल कर दिया और उसे इतना छोटा सा कर दिया, ठीक है ना, इतना छोटा सा, जिसकी वजह से मैंने मास्क पहनना स्टार्ट कर दिया। और काफ़ी लोगों को तजस्सुस होने लगा कि मास्क क्यों पहन रही हो, मास्क पहनने की वजह क्या है। तो मास्क पहनने के लिए जो मेरे छुपे हुए मुखड़े के पीछे का राज है ना वो ये है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, दिल थाम के बैठे बताती हूँ। तो सेकंड सिटिंग में उन्होंने ये करा, फिर वापस बुलाया कि दांत काफ़ी ज़्यादा आगे आया हुआ था, तो फिर उन्होंने कहा इसे और ड्रिल करेंगे। तो अगले दिन मतलब मैं जब तीसरा अपॉइंटमेंट हो गई तब और ज़्यादा इतना सा उसे दांत को कर दिया और प्रॉपरली मतलब ड्रिल कर दिया। मैं आप लोग क्या बताऊँ, फिर तो मुझे खुद अपनी शक्ल ही पसंद आ रही थी और मैं अपनी अम्मी को फुल चिड़ी हुई वाली बच्ची लग रही थी, और वो ना इतना देख के मजाक उड़ा रही थी, इतना हंस रहे थे इन लोग मेरे ऊपर, बट फुल सबने ना मस्ती मजा कर रहा है। मैं आप लोग को फाइनली दिखाती हूँ कि मेरे दांत का एक्चुअल में प्रोसेस हुआ क्या है। तो सब दिल थाम के बैठिए, मैं डिस्क्लोज करने वाली हूँ कि मैंने मास्क क्यों पहना हुआ था, ठीक है ना। तो सेकंड सिटिंग के बाद मेरे दांत की हालत कुछ ये हुई थी, ये जगह हंसना नहीं है किसी ने, ये जगह प्रॉपरली ये पूरा ही छोटा सा हो गया है, बिल्कुल पिता सा नीचे सारा अंदर ही जो कालो हुआ ये पूरा डेड है दांत। इसलिए जो भी उन्होंने टूल्स लगाए मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, ना कोई खून निकला, कुछ भी नहीं, क्योंकि डेड जब एक डेड है तो फिर क्या आप उसमें कुछ भी करो कुछ नहीं होगा। ताकि मैंने कुछ ब्लॉग के क्लिप्स भी रिकॉर्ड करे थे जिसमें मैं पूरी सेकंड सिटिंग की बात आई थी, लोग बड़ा एक्साइटेड थे कि उसे दांत तो फौरन ही लग जाएगा। नहीं भाई दांत फौरन नहीं लगता, इन लोगों का रिएक्शन लिया था ना वो जाके आप लोग देखें, फिर आपसे मिलती हूँ। सारा इसने बहुत ऐसा पता है। सो गाइस सब मैं आ चुकी हूँ अपने सेकंड अपॉइंटमेंट के लिए, और आज ये सीन है कि जो मेरा दांत है उसकी रूट केनाल करेंगी डॉक्टर, और फिर देखते हैं क्या सीन होता है क्या नहीं। जैसे फर्स्ट टाइम में तो पेन नहीं हुआ था, अब सेकंड टाइम में चेक करते हैं क्या होता है क्या नहीं। सो गाइस फाइनली यार कितनी बुरी लग रही है, अस्तगफिरुल्लाह। सो गाइस अब मैं फाइनली घर पे आ चुकी हूँ और उन लोग का रिएक्शन लेते हैं। अभी हाफ डन वाला रिएक्शन लेते हैं। यार अभी रूट के नाल हुआ है, सिर में नहीं आती है। कैसे हंस रही है बदतमीज है। नहीं बहुत प्यारी लग रही है, टंगा तो बहुत प्यारी लग रही है। मैं बोलूं तो यार ये गंदा लग रहा है कितना किसी पहले नहीं है। आज सारी को सारी के बैठते हुए अस्सलाम नहीं यार, अब जब से कि मास्क पहन के रखूंगी एक हफ्ते बाद होगा ये ठीक। उसके बाद जब भी मैं कोई बात कर रही थी या मैं चिड़चिड़ी हो रही थी तो मेरा ये छोटा सा दांत देख के मम्मी बड़ा हंस रही थी कि ये मुझे फुल चिड़ी हुई बच्ची लग रही है और इन लोग को क्यूट भी लग रही थी। और बस मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अपने चाइल्डहुड एरा में वापस आ गई, बड़े से मुंह पे इतना छोटा सा दांत लगा थी, बिल्कुल ऐसी फील आ रही थी। तो ये सीन था गाइस, तभी मैंने मास्क लगाया हुआ था अपना ये छोटू बोंडू सा दांत छुपाने के लिए। काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्यों लगाया हुआ, क्या है क्या नहीं, तो मैं सबको ये कहती कि भाई थोड़े दिन का सफर रखो फिर पता चल जाएगा, क्योंकि पहले ही मैंने अगर सबकी क्यूरियोसिटी में पहले ही खत्म कर दी थी तो क्या फायदा था, भाई क्या मजा आता। खैर मैंने अपनी दांत से बड़ी मस्तियां करके अपने घर वाले को बड़ा हंसाया है, फुल मस्ती होती करिए, और क्योंकि वो टेम्पररी है तो चलो टेम्पररी है ना, एटलीस्ट परमानेंट तो नहीं है ना। इसकी जगह जो मैं दांत लगा रही हूँ
मतलब ये दांत मैंने निकलवाया नहीं है पूरा, क्योंकि जो फिटके जो मैंने आप लोग बताया, क्योंकि फिटके ये पानी से मेरी अम्मी ने मुझे कुल्लियाँ करवाई थी, तो उस वजह से मेरा दांत इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ना कि उन्होंने कहा कि भले ही डेड है बट ये पूरा अटैच है प्रॉपरली, ठीक है ना, तो इसे निकालने की जरूरत नहीं है, हम इसी के ऊपर से कैप लगा देंगे। तो मेरा कैप जो बनने गया हुआ था वो है ज़िरकोनिया क्राउन, मैंने बनवाया है अपने दांत के लिए। सो आई होप इट टर्न्स आउट गुड। अल्लाह पाक प्लीज़ अच्छा लगे वो लगने के बाद। और ये सीन है कि चाहती तो मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करती, बट मैं चाहती हूँ जो मेरी फैमिली है ना, एक तो मेरी घर वाली फैमिली और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, ये इन्हें सब कुछ पता हो, क्योंकि जब मैंने दांत छुपाया नहीं, तो जब मैंने नया दांत लगवा दी तो ये भी ना मैं आप लोगों को बताना क्या वजह है, क्यों। ये बात भी मैं जरूर कहूँगी कि आप जैसे हो वैसे ब्यूटीफुल हो, अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। लोगों की बातों पर कभी नहीं आना। मैं अपनी मर्जी से अपनी कुछ मेरे मेजर रीजन थे उस वजह से करवा रही हूँ, वरना कभी मुझे फर्क नहीं पड़ा कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं। क्योंकि जब से मैंने मतलब यूट्यूब स्टार्ट करा है, काफ़ी ज़्यादा मेरी वीडियोस वायरल हुई है टिकटॉक वगैरह पे, तो काफ़ी लोगों ने एक ही चीज़ को पॉइंट आउट करा, दांत 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 दांत, आपके दांत पे क्या हुआ है, दांत ऐसा क्यों है, आपका है दांत टूटा हुआ है, दांत में रूट कैनाल करवा लो। इतने लोगों ने मुझे प्रोसीजर्स बताए कि इतना लोगों ने पुश कराना इस चीज़ के लिए कि दांत 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 सही करवा लो, दांत ऐसे क्यों है, दांत टूटा हुआ क्यों है। तो उनकी एनर्जी ऐसी बन गई कि मुझे ये करवाना पड़ रहा है। टूटना भी नसीब है तो जुड़ना भी नसीब है। सो गाइस अब मैं निकलने लगी हूँ, वहाँ जाके क्या होता है क्या नहीं वो सब मैं आप लोगों को साथ साथ ही दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। सो गाइस फाइनली मैं वापस आ गई हूँ, मेरा दांत भी लग चुका है सक्सेसफुली। बट अब ये है कि मुझे से थोड़ा टाइम देना होगा। डॉक्टर ने बोला है 24 घंटे तक के आगे वाले दांत से कुछ भी मतलब बाइट नहीं लेनी, खाना वाना नहीं है, ऐसे बिल्कुल यूज़ नहीं करना दोनों ही दांतों को, क्योंकि एक पे तो क्राउन लगा है, दूसरा वाला दांत डेड नहीं था, वो बिल्कुल परफेक्ट, वो हल्का सा कर्व हुआ था ना क्योंकि टूटा वो भी था, तो उसमें उन्होंने फिलिंग करी है, दोनों को लेवल करा है। और अब ये सीन है कि थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, क्यों, क्योंकि गम्स में फिट होगा भी दांत, अभी थोड़ा टाइम है, तो ये खुद ही वक्त के साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये अच्छे से सेटल डाउन हो जाएगा, थोड़ा इसे टाइम दें, हर चीज़ की सेटिंग बनने में टाइम लगता है तो टाइम देना होगा। बट अब सीन ये है कि हम चलते हैं और सबके रिएक्शंस लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपना दांत ना। आर यू गाइस रेडी? फाइनली मेरी 32 कंप्लीट हो गई है। जो 7 साल पहले वाली किंजा ऐसी दिखती थी कभी सोचा नहीं था कि ये मतलब इस तरह में, मुझे कसम से लगने के बाद ना क्राउन लगने में मुझे इतना अजीब सा लग रहा है अपना फेस देखकर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी फुल 32 में मैं कैसी दिखती होंगी जब मेरी थी नेचुरली। हाँ फाइनली लगा, शुक्र है कि परफेक्ट हो गए मेरे दांत और मैंने अपनी चॉइस से अपनी मर्जी से करवाया, तो मैं खुश हूँ, से हैप्पीली सेटिस्फाइड हूँ, किसी के कहने में आके नहीं करवाया। काफ़ी मैंने अपने आप को प्रिपेयर करा। दिस वॉज नॉट ईजी फॉर मी बट आई डिड इट फॉर माई सेल्फ। तो अब ये सीन है, चलते हैं हम इन सबका रिएक्शन लेते हैं। और उन्होंने बुलाया है मुझे 4-5 दिन बाद कि चेकअप के लिए आना ज़रूर है, अगर तुम्हें कोई भी मसला हो तो तुम आ सकती हो बिला झिझक। तो हमारी डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव और अच्छी है माशाल्लाह से, बहुत उन्होंने गाइड करा और अच्छे से करती हैं। विदाउट पेन मेरा सारा काम हुआ है। मेरी बहन वापसी आ गई है, माँ मेरी बहन वापसी गाइस ये लोग इतना तड़प पर है ना मेरा चेहरा देखने के लिए। ये मनाहिल की क्यूरियोसिटी आप चेक करें। नहीं ऐसे नहीं दिखाऊंगी। जब मैं 9 या 8 साल की होंगी तब मैंने इसके दांत टूटा। तुम जब 5-6 साल की होगी ना तब मेरा दांत टूटा था, क्योंकि मैं तब 6 साल, मैं 8 साल की थी या 7 साल की छोटी सी थी मैं। और अब देखो अब देखूंगी मैं। ये सब जमा हो गए हैं और अब फाइनली अब मैं लोग अपना दादी घर रेडी है दांत देखने के लिए। रेडी है, वी आर रेडी। ओके मुंह खोला जा। माशाल्लाह ये रहा मेरा दांत यार, जबरदस्त। कैसे लग रहा है ये बताओ? है ना, मुंह अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, कंप्लीट लग रहा है ना, कंप्लीट। हाँ मतलब अच्छा लग रहा है। दूसरा वाला भी सेम उसके मतलब वाइट लग रहा है एकदम, है ना। और अभी कुछ टाइम में ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि पता, अभी तो खैर जो वीडियो देखे बगैर किसी को नहीं पता लगेगा, इतना मैं बता दूंगा। सो गाइस इन लोग का भी मैंने रिएक्शन ले लिया है और अब अब्बू का रिएक्शन लेंगे फर्स्ट डायरेक्ट। मनाहिल का तो हमने रिएक्शन लिया ही नहीं। मनाहिल कैसी लग रही है? तो गाइस जब मेरे पूरे दांत थे तब भी नहीं देखा था मेरे, इसने मुझे पैदा होने के बाद से टूटे हुए दांत नहीं देखा। तो ये कहिए तुम मुझे किंजा नहीं लग रही, किंजा भी नहीं लग रही, मुझको कुछ और ही लग रही हो, तो तुम्हें कुछ दिनों में मैं लगने लग जाऊंगी मनाहिल किंजा भी, तुम टेंशन नहीं लगा। वेट फीलिंग आ रही है जिन्होंने मुझे नहीं देखा था पूरे दांतों में कभी भी। रेडी है लग गया दांत, ये देखो। ओके गाइस, तो उसके बाद भी योर बहन वॉज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज थोड़ा डिफरेंस आया था तीज में। बहुत सारी चीजें थी जो मुझे मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रही थी। सो आई थॉट कि मुझे वापस चेकअप के लिए जाना चाहिए। एंड देन माई डॉक्टर वॉज लाइक, किंजा को सेटिस्फाई करना बहुत ही मुश्किल काम है
बट उन्होंने पूरी कोशिश करी और अच्छे से मुझे सेटिस्फाई करा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे लिटरली ये कहा कि किंजल तुम दूल्हा कैसे चूज करोगी, तुम्हें ये करने में इतना मुश्किल आ रहा है। बट खैर क्योंकि दांत करना, क्योंकि मुझे ऐसा था कि बिल्कुल मतलब सेम लगना चाहिए। लाइक अब आप लोग देख सकते हैं, nobody knows it ओके until I tell them ओके। तो ये सीन है कि अब मेरे दांत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं, जैसे मैं चाह रही थी, जैसे मैंने सोचा था। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। फाइनली हमारा ये चैप्टर यहीं क्लोज होता है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा, और जो जो कहानी थी सब मैंने कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा कि एक ही ब्लॉग में कवर हो जाए, क्योंकि पार्ट 2 बनाना बड़ा लंबा हो जाता, ठीक है ना। बट अब जो जो इसकी सूरत हाल रहेगी वो मैं आप लोग को बता दे दूँगी। बाकी चेकअप्स मेरा होते रहेंगे। उसके बाद जो आप लोगों ने देखा होगा कि एक क्लिप में जिसमें अम्मी मेरे दांत की जो अंदर उन्होंने फिलिंग करी थी दवाई के साथ, उसके अंदर मेरे दांतों के आसपास वाले दांतों पे भी स्टेन लगे हुए थे। उसके लिए मैंने स्केलिंग कराई और अब मेरी पत्ती सी पूरी चमक गई है, पूरी टन चकास हो गई। मेरे दांत में इन्फेक्शन था, दैट्स वाई मुझे ये स्टेप लेना पड़ा, वरना यू ऑल नो कि मैं कितना खुश थी हमेशा से ही जैसी मैं हूँ, ठीक है। तुम जैसी हो बस वैसी ही रहो। कभी अपना कंपैरिजन किसी और के साथ ना करें। यू आर ब्यूटीफुल इन योर ओन वे। ट्राई टू लव योर सेल्फ मोर एंड मोर ओके। तो इस व्लॉग का हम यही एंड करते हैं। आई होप यू आर लाइक दिस व्लॉग। इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम अकाउंट्स। विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। I'm going crazy. I'm going crazy.